So my name is Garima Bajpayee. I'm a psychologist and counselor. Today we'll talk about your mental health. आप सबकी mental health के बारे में बात करेंगे. Who knows what is mental health? Mental health क्या होती है, किसी को पता है? Yes, you. You? Yeah. Hi. Good morning. What's your name? मेक सेंस. ओके, तो मेंटल हेल्थ बेसिकली होता है हमारे मन में क्या है. मेंटल हेल्थ बेसिकली इज लाइक, हम लोग जैसे आप लोग को, तो आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता है, बट मेंटल हेल्थ इज अ थिंग कि हमारे अंदर क्या हम हेल्दी हैं कि नहीं हैं, हमारे थॉट्स हेल्दी हैं कि नहीं है, हमारे थॉट्स हमें परेशान कर रहे हैं कि हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में हैं. दैट इज बेसिकली मेंटल हेल्थ. ओके ओके, टुडे आज हम लोग आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद, अभी आप लोग प्रैक्टिसिंग हो कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो. ओके, तो हम लोग बात करेंगे पढ़ाई और प्रैक्टिस का मिक्सचर. तो बेसिकली फर्स्ट हम लोग इसको 4 सेशंस में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपको जो स्ट्रेस होता है, आपको स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके मेंटल हेल्थ किस तरह से चल रहा है. देन वी विल टॉक अबाउट कि उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें. उसके बाद हम लोग मोटिवेशन एंड ऑल चीज़ों की बात करेंगे कि अपने काम को लेके मोटिवेटेड कैसे रहें. ओके ओके, एनीबडी? हाँ तो बोल दो. यस, ओके, गुड. तो पहला सेक्शन इज बेसिकली हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ की. आपकी, आप लोगों को अपने काम में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है. Who's gonna volunteer? Yes. Hi. What's your name? Arushi. Yes. कॉन्फिडेंस लो होता है और काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं. मतलब अगर कोई हमसे ज्यादा बेटर कर रहा है तो भी हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है कि ये हमसे बेटर कर रहा है, कोई चीज हमसे नहीं हो रही है, ये आप में बहुत प्रेशर हो रहा है काम का, पढ़ाई का, तो उस टाइम पे हमारी मेंटल हेल्थ काफी इफेक्ट करती है. राइट, मेक सेंस. तो आपके खुद के स्ट्रगल्स एंड कॉन्फिडेंस, जैसे आरुषि ने एक बोला, आपकी खुद को एग्जॉस्ट हो जाते होंगे कई बार शिफ्ट्स करते हुए, ओवरली काम करते हुए, टायर्डनेस आ जाती होगी, राइट. एंड एट द सेम टाइम आपको दूसरों का ख्याल रखना है कि मतलब पेशेंट कैसे कर रहा है, पेशेंट के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि कोई आप पे फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उनका लव्ड वन इज इन द हॉस्पिटल एंड थिंग्स लाइक दैट. हम लोग बात करेंगे ये परेशानी होते हुए भी हाउ वी हैंडल आवर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरों के ख्याल रखते रखते बर्नआउट हो जाएगा. बर्नआउट की भी बात करेंगे. तो पहला टॉपिक आता है बर्नआउट. व्हाट इज बर्नआउट? या, थैंक यू आरुषि. What is burnout? Burnout is basically जब हम लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं, मतलब सुबह से 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग में हम बहुत फ्रेशली शुरू किया कि एकदम सुबह सुबह फ्रेश आए थे, अच्छे से डील किया, खुश हैं, सब अच्छा चल रहा है. बट देन क्या हुआ, धीरे धीरे एग्जॉस्शन बढ़ता गया और एट द एंड ऑफ द डे वो एग्जॉस्शन इतना हो गया कि अब हम कुछ फील ही नहीं कर पा रहे. अब इसलिए किसी तरह काम करो और निकलो यहाँ से. दैट इज वन साइन ऑफ बर्नआउट. ठीक है, ऐसा यहाँ पे किसको किसको हुआ है? शो ऑफ हैंड्स. बट या, सो दिस इज ह्यूमन, ये होता है, दिस इज बर्नआउट. और कई बार होता है ये हुआ और हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि ये हुआ, हम पहचान ही नहीं पाए कि हमारे साथ ये हुआ. वो होने से ओवर टाइम क्या होता है, वर्क काम के लिए स्पिरिट चली जाती है. आप लोगों को नर्सिंग पसंद होगी इसलिए आप लोग इस फील्ड में आए हो, आप लोग लोगों की हेल्प करना चाहते हो, आप लोग इसलिए इस फील्ड में आए हो, राइट. अब आप इमेजिन करो रोज ऐसा हो रहा है तो एक पॉइंट पे जाके क्या होगा कि मन नहीं है यार, काम पे नहीं जाना, बेड से निकलते टाइम लग रहा है फिर से वही स्केड्यूल, फिर से वही सब कुछ. इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करें और टैकल कैसे करें? तो पहली शीट आपको दी हुई है, ये इसमें कुछ सिनेरियोज लिखे हैं. ठीक है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि इसमें से आपके साथ क्या क्या हो चुका है. किसी को कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो लेट मी नो. और अगर किसी का लाइक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली क्रॉस हुआ तो उसका बिंगो हो जाएगा. ओके, जिसका बिंगो हो गया दैट मींस आपका बर्नआउट लेवल इज वेरी हाई, क्योंकि सिम्टम्स आर वेरी हाई. ओके, यू हैव 2 minutes, you can do this. I'm Sher. Good morning. What's your name? हाँ, My name is Neha. okay, hi. आपका क्या हुआ है, मतलब कौन कौन से सिम्टम्स थे दैट हैव अकर्ड विद यू? Most of delay standing up during my shift.
Anything else? Forgetting something important because of mental health. Okay, that's great. It's a great thing कि आप लोग पहचान पा रहे हो कि आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं. थैंक यू. या इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप लोग पहचान पा रहे हो कि आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं, क्योंकि कई बार नर्सिंग की जॉब में क्या होता है, आप दूसरे की केयर करते टाइम खुद की केयर करना भूल जाते हो. आपको समझ नहीं आता है कि कब आपको एग्जॉस्शन हो गया, कब आपको बर्नआउट हो गया, क्या सिम्टम है बर्नआउट का. जैसे अभी बोला उन्होंने कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस होती है कि कोई हमसे बेटर कर रहा है. ये कॉम्पिटिटिवनेस में, ये किसी से बेटर करने में, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क पुल करने में हमारी मेंटल हेल्थ पीछे रह जाती है, जो इन द लॉन्ग टर्म हमें काम करने से रोक सकता है. तो और कौन बताएगा, और किसने किसने किया है? हाँ हाँ Felt like a machine instead of a person. हाँ Felt like a machine instead of a person. हाँ, मेक सेंस. फेल्स लाइक अ मशीन. वेरी गुड. आपका नाम? अच्छा, आशी. थैंक यू. बहुत अच्छा रीज़न बताया. फेल्स लाइक अ मशीन इंस्टेड ऑफ अ पर्सन. इसका सिम्टम ये होता है, ये कॉज किस चीज़ का होता है कि बर्नआउट का एक सिम्टम है, हम लोग कई बार अपने आप को पूरा भूल जाते हैं, मशीन के जैसे बस काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है करना है. आवर बॉडी इज वर्किंग बट आवर माइंड इज नॉट देयर. हमारा दिमाग काम में इन्वॉल्व नहीं है, बट हमारी बॉडी फिर भी काम कर रही है. ये एक बर्नआउट का सिम्टम होता है. थैंक यू आशी. यू कैन सिट डाउन. या तो ये एक बर्नआउट का सिम्टम होता है. अभी वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग कि हमारे पास क्या क्या सिम्टम है. हाँ, मेक सेंस. व्हाट्स योर नेम मैम? थैंक यू मैम. Pretended that you were working while you were completely overwhelmed. ये भी होता है. while you're overwhelmed, आप जब overwhelmed होते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता है, ये पहले करो, वो पहले करो, बहुत सारी चीजें एक बार में दी हैं. am I right? हाँ, बट एट द सेम टाइम आपको पता है प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, एंड समहाउ यू आर वर्किंग, बट उसमें भी आपका ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व. आप अपने आप को ओवरली एग्जॉस्ट कर रहे हो, राइट? हाँ, बट एट द सेम टाइम आपको बर्नआउट हो रहा है, विच इज लॉन्ग टर्म में बैड होता है. हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस? वी आर गोना प्रोसीड टू दैट नाउ. थैंक यू मैम. ओके, तो नाउ वी आर गोना मूव टू दिस पार्ट, stress management and how to regulate yourself in chaos. Oh, you don't have to turn this. It's okay. I mean, it's good. So stress management. अभी this question, किसको यहाँ पे stress होता है? हाँ, now it makes sense. See, सभी को stress होता है. Stress क्या होता है ये भी पता होगा. Who's gonna tell me stress क्या होता है? सबको होता है, कोई मुझे बताएगा नहीं. हाँ, हाँ, राइट. थैंक यू. ये एक सिम्टम होता है ओवर प्रेशर होना. ओवर प्रेशर होना, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाना, ये भी करना है, वो भी करना है, ओवरवेल्म होना, बहुत सारे काम एक बार में हो जाना, ये बेसिकली होता है स्ट्रेस. आप लोग स्ट्रेस से डील कैसे करते हो? जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप डील कैसे करते हो? आप बस काम करते रहते हो या कोई आपका कोपिंग मैकेनिज्म है जो आप यूज करते हो? या म्यूजिक सुनते हैं. सी, दैट्स एन एक्सीलेंट कोपिंग मैकेनिज्म. इसमें क्या हुआ कि उसने अपना एक सेफ हेवन बना लिया कि आई गॉट टायर्ड, तो मैं म्यूजिक के पास जाऊंगी तो मुझे थोड़ा रिलीफ फील होगा. ये होते हैं कोपिंग मैकेनिज्म कि जब हम स्ट्रेस होते हैं, हमें पता है हमें कहाँ जाना है टू गेट अ लिटिल बिट रिलीफ स्ट्रेस से. ठीक है, अब हम लोग और कोपिंग मैकेनिज्म्स की बात करेंगे. तो कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं दैट वी कैन रेफर टू अपने आप को तुरंत से काम डाउन करने के लिए. ठीक है, उनको कहते हैं ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस. हेलो, या उनको कहते हैं ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस. ग्राउंडिंग इज बेसिकली लाइक अपने दिमाग को स्ट्रेस से निकाल के ऐसी जगह लेके जाना कि आपका पूरा ध्यान स्ट्रेस से हट के खुद पे आ जाए. जब ध्यान खुद पे आएगा तो यू विल बी मोर रेडी टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम. यू विल बी मोर प्रेजेंट मोमेंट में. ठीक है, ओके. पहली ग्राउंडिंग एक्सरसाइज वील डू बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स ब्रीदिंग में हम लोग सब लोग साथ में करेंगे. वी ऑल हैव टू पार्टिसिपेट. ओके, यस, थैंक यू. तो बॉक्स ब्रीदिंग में व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक बॉक्स इमेजिन करना है. एवरीबडी कैन थिंक ऑफ अ बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, व्हाटएवर. मोस्ट लाइकली स्क्वायर ही इमेजिन करना होता है. नाउ व्हाट वी विल डू, इनहेल एक्सहेल. अब इनहेल और एक्सहेल के टाइम पे हम इमेजिन क्या करेंगे, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो एक लाइन स्क्वायर की कंप्लीट हो रही है, एक्सहेल कर रहे हैं दूसरी कंप्लीट हो रही है, इनहेल कर रहे हैं तीसरी कंप्लीट हो रही है, और एक्सहेल कर रहे हैं तो चौथी लाइन कंप्लीट हो रही है.
इसको करने से होगा क्या, इसको करने से हमारा सारा दिमाग एक तो अपनी ब्रेथ पे आएगा एंड एट द सेम टाइम वो स्क्वायर पे आएगा। तो जो हमारी बाकी की टेंशन्स थी हम 2 मिनट के लिए उससे अपना ध्यान हटा के इस पे लगा देंगे। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। हम लोग सब लोग एक बॉक्स इमेजिन करेंगे। यू कैन क्लोज योर आईज इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू आप अपनी आंखें खोल के भी कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट हम लोग ऐसे स्क्वायर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स डू दिस। इनहेल, इनहेल, इनहेल। ओके, अभी हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर की। एक्सहेल, सेकेंड लाइन, इनहेल, गुड, थर्ड लाइन, एक्सहेल, फोर्थ लाइन। ओके, यू डिड ग्रेट। अभी ये तब तक हमें करना है 3 या 4 राउंड जब तक हमें थोड़ा काम नहीं फील हो जाता। ये उन सिचुएशंस में होता है जब हम लोग काम से बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, हमारे पास ब्रेक लेने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बट एट द सेम टाइम इतनी एंजाइटी और इतना स्ट्रेस हो रहा है कि ऑलमोस्ट पैनिक अटैक ही आ जाएगा। उस टाइम पे दिस रियली हेल्प्स। रेगुलेट योर ब्रेथ एंड यू विल रेगुलेट योरसेल्फ। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज इज ग्राउंडिंग टेक्निक 5 4 3 2 1। अब 5 4 3 2 1 करके हम लोग सांस नहीं लेंगे। We'll basically do 5 things that you can see। आप अभी 5 चीजें क्या देख पा रहे हो? I need a volunteer। कौन आएगा? हाय। तो basically this is an exercise, grounding exercise। इसका नाम है 5 4 3 2 1। We have to participate in it like 5 things you can see। अभी आपको क्या 5 चीजें दिख रही हैं? जस्ट ऑब्जर्व, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। कोई भी 5 चीजें, कैमरा स्टैंड, ये कुछ भी, जस्ट नेम देम। ओके, 4 things you can touch। What can you touch right now? Observe them and touch them। This table, chair, podium, Nice, and pen। nice। That's 4 things you can touch। Now 3 things you can hear। अभी आपको 3 चीजें क्या सुनाई दे रही हैं? Your voice, my voice, and the voice of pen। Okay, nice। 2 things you can smell। Smell क्या आ रही है अभी आपको? इसमें थोड़ा ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। Natural smell, हाँ, फ्रेश एयर की स्मेल, और एक और यू हैव टू पुल आउट 1 वर्ड। perfume, परफ्यूम की स्मेल, नाइस। एंड 1 थिंग यू कैन टेस्ट। नहीं भी आ रहा है तो व्हाट कैन यू टेस्ट? Yeah, you taste of your own mouth or the food you had, right? Very good। अब आपको ये एक्सरसाइज करके थोड़ा बेटर फील हो रहा है, like you were very nervous when you came on stage। Are you at ease now? Right? This grounding technique basically आपकी surroundings में आपको लेके आती है। First grounding technique, thank you, thanks। First grounding technique that we did, is my voice clear? I think it's a little boomy। Is it clear? Okay, हाँ। फर्स्ट ग्राउंडिंग टेक्निक में हमने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली सारा ध्यान हम लोग खुद की बॉडी पे लेके आए, अपनी ब्रेथ पे लेके आए, फोकस एक जगह किया। इस ग्राउंडिंग टेक्निक में हम अपनी सराउंडिंग्स में खुद को लेके आए। कई बार आप काम करके इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। रिसेप्शन पे जाना है, सिर्फ रिसेप्शन दिख रहा है, उन मैम के पास जाना है, सिर्फ वो मैम दिख रही है, अपनी सराउंडिंग्स का कोई आइडिया ही नहीं है। राइट, ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, राइट? Okay, this is how we bring ourselves अपनी surroundings में। Are we clear? Does anybody have any questions so far? No? Okay. Then third exercise, body drop zone। इसमें कुछ नहीं है, we can do it if we want। We can stand up and अपनी body को थोड़ा सा move कर सकते हैं एक certain direction में। Everybody stand up। Okay, we're going to do this basic exercise। अपने हाथ ऊपर करेंगे दोनों में, दूसरा नहीं कर सकती। And just stretch। Okay, step back, हाथ नीचे करके, step back a little bit। अच्छा, आगे step हो जाओ। Nice। Now step back। अपनी neck को एकदम right पे लेके जाओ, एकदम left पे। Nice। And you can go back to your seats। This is also an exercise कि हम अपनी बॉडी को कैसे एक्टिवेट करेंगे। ओके, यू बेसिकली स्ट्रेच, जिससे आपकी बेसिक एग्जॉस्शन चली जाती है, और इधर उधर हमने थोड़ा सा मूवमेंट किया टू ब्रिंग द अटेंशन टू आवर बॉडी।
ओके, दिस इज हाउ वी गेट आउट ऑफ वो फिजीनेस जो हो जाती है व्हेन यू गेट बर्नड आउट, जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, पता ही नहीं यार मुड़ा के क्या कर रहे हैं, बट काम करना है. दिस बेसिकली गेट्स यू आउट ऑफ दैट टू सम एक्सटेंट. आर वी अंडरस्टैंडिंग? ओके, थैंक यू. Now we're going to talk about a very important thing, emotions in our bodies. तो आप सबके सब मेडिकल स्टूडेंट्स हो, राइट? आपने कभी सुना है कि हम लोग जो फील कर रहे हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमारी बॉडी में भी मैनिफेस्ट करता है? सुना है? यस, नो, समथिंग? सुना है, राइट? या वी कैन फील इट इन आवर बॉडी. हम अपनी बॉडी में इसको फील कर सकते हैं और हमारी बॉडी में अकरेंस भी होती है. जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एंजाइटी भी होती है, तो आजकल डॉक्टर स्टमक प्रॉब्लम के लिए एंजाइटी मेडिकेशन भी देते हैं, राइट? बिकॉज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द माइंड, उसके थ्रू होता है. नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व कि अपनी बॉडी में हमें इमोशंस कहाँ फील हो रहे हैं. मैं बेसिक बताती हूँ. एंगर हमें फील होता है हमारी चेस्ट में, हमारे हाथों में, हमारे जॉ में. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी को कन्फ्रंटेशन के लिए ये प्रिपेयर करता है कि गुस्सा आ रहा है तो अब तो मैं देख लूंगा, अब तो मैं ऐसा. इसीलिए जब हमें अपने हाथ में एंगर फील होता है तो हमें चीजें उठा के फेंकने का मन करता है. कई लोग इस तरह से अपना एंगर एक्सप्रेस भी करते होंगे, आई सपोज, राइट? हाँ, वो करता है. कई बार एंगर फील होता है तो आप अपना जॉ क्लेंच कर लेते हो ऐसे करके, राइट? क्योंकि आपको एंगर कंट्रोल नहीं हो रहा था. दिस इज हाउ एंगर अकर्स इन योर बॉडी. अभी क्या करना है? somehow you have to handle anger physically. मतलब मेंटली हो ही नहीं रहा. मेंटली तो इतना थक गए हैं कि सोचने में भी कुछ नहीं आ रहा, बट समझ में आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है. तो क्या करना है? फिजिकली वी विल ट्राई टू काम अस डाउन. तो गुस्सा आ रहा है तो अपना हाथ दबाने लगेंगे, अपनी फिस्ट क्लेंच करके ऐसे छोड़ेंगे. इससे क्या होगा? हाथ थोड़े रिलैक्स होंगे, राइट? This is a way we can physically calm our anger down without mental ज़्यादा preparation करने के. Okay. Second चीज़ है sadness. Sadness कहाँ feel होती है? Chest में, throat में, आंखों में. Obviously we start crying when we are sad, right? And हमारे limbs में, हाथ पैर में. क्यों होती है? ये loss से हम लोग मैम, yes. We relate sadness to loss, withdrawal, या हमसे कुछ छिन गया या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, इसलिए हमें ये certain parts of body में feel होता है. Now, as a psychologist, I would recommend कि आप sadness feel करो instead. Yeah, sure. I would recommend आप sadness feel करो. You ride with the wave instead of कि उससे एकदम rid off हो जाने के मतलब नहीं, sadness नहीं feel करनी, रोना नहीं है, ये नहीं करना. That is actually quite unhealthy. बट अगर आप शिफ्ट के एकदम बीचों बीच में हो और आपको किसी तरह से हैंडल करनी है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मसाज योर आईज, यू कैन मसाज योर लिम्स. इससे वो सैडनेस वाले हॉर्मोन्स विल काम डाउन अ लिटिल बिट एंड यू विल इंस्टेंटली फील बेटर. आप ट्राई करके देख लो. अभी कोई सैड तो नहीं है ना? थैंक गॉड माय वर्कशॉप इज मेकिंग नो वन सैड. बट हाँ, तो दिस इज हाउ वी कैन काम आवर सैडनेस डाउन फिजिकली. एंजाइटी किसको पता है क्या होती है? किसी को फील तो होती होगी एंजाइटी. किसको एंजाइटी फील होती है? यू. नोबडी एल्स फील्स एंजाइटी हियर. हाँ, किसी को ऐसा उलझन सा नहीं लगता? किसी को नहीं लगता? किसको उलझन होती है? हाथ उठाओ. हाँ, इतने लोगों को उलझन होती है और फिजिकली फील होता है. यहाँ पर फील होती होगी एंजाइटी, राइट? कि मतलब कुछ गड़बड़ सा हो रहा है. हाँ, कि प्लीज कैन यू गिव द माइक? हाँ, गो अहेड. हाउ डू यू फील एंजाइटी? हाँ, वो गुस्सा होता है, बट हाँ कई बार एंजाइटी के फॉर्मेट में भी आ सकता है. तो एंजाइटी इज बेसिकली लाइक बॉडी में आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, पैनिक सा फील होता है, कहाँ जाए, क्या करें. एट द सेम टाइम एक्सट्रीम स्ट्रेस हो रहा होता है. दैट इज बेसिकली एंजाइटी. हाँ, कई बार वो एक्सट्रीम स्ट्रेस के कारण गुस्सा आ सकती है कि भाई मैं इस सिचुएशन में मैंने खुद को क्यों फंसा लिया, ऐसे वाली चीजें. ओके, राइट? थैंक यू. हाँ, तो दिस इज बेसिकली एंजाइटी. अब एंजाइटी को कैसे हैंडल करें? एंजाइटी इज अ बिग फीलिंग, एंगर से भी ज्यादा, क्योंकि जो मोस्टली बीपी पेशेंट्स होते हैं उनको ओवरली एंशियस होने की वजह से, ओवर स्ट्रेस और एंजाइटी का मिक्स होने की वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप होता है. वी हैव टू टैकल एंजाइटी इमीडिएटली एज सून एज वी डिटेक्ट कि हमें हो रही है. पहले तो जो मैंने ग्राउंडिंग टेक्निक्स बताई हैं दैट वुड वर्क. अभी उसके अलावा वेयर डज इट अकर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एंजाइटी कहाँ फील होती है?
हमारी बॉडी में इट्स बेसिकली चेस्ट में, स्टमक में, थ्रोट में और हैंड्स में, इसीलिए ज्यादा एंजाइटी वाले लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, गट प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। एंड व्हाई डज दिस अकर? दिस अकर्स बिकॉज ये हमारा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। बहुत उलझन हो रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एट द सेम टाइम इट्स लाइक अ टोटल ओवरवेल्म। तो क्या होता है, या तो यहाँ पर लड़ ही जाओ या तो निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरे से तो नहीं रहा जा रहा यहाँ पे, राइट। लास्ट इमोशन वील डील विद इज फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन। ये तो सबको होती होगी। कौन यहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होता? रेज योर हैंड्स। सभी होते हैं, राइट। तो कौन यहाँ बताएगा कि कौन फ्रस्ट्रेट होता है? यू कम हियर, आप कोई रैंडम पिक करो। हेलो, व्हाट्स योर नेम? साबी। हाय। आपको फ्रस्ट्रेशन फील हुई है कभी लाइफ में? एक भी बार? कभी तो हुई है। कैसी फील होती है? माइक में यू कैन डिस्क्राइब। थोड़ा सा माइक। हाँ, थोड़ा सा माइक नहीं आ रहा ना। टेंशन होती है। हाँ, टेंशन, काम से फ्रस्ट्रेशन। और ऐसा कोई एग्जाम्पल है जब आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हो किसी से, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करती, तो ऐसा वाला कोई एग्जाम्पल? हाँ, वेरी नाइस, गुड एग्जाम्पल, थैंक यू, यू कैन गो। या तो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन होती है। ये हमें बॉडी में कहाँ फील होती है? फ्रस्ट्रेशन बेसिकली हमें बॉडी में जॉ, नेक, शोल्डर्स में फील होती है। इस एरिया में नेक, शोल्डर्स और जॉ, इधर फ्रस्ट्रेशन फील होती है। ऐसा क्यों होता है? ये एंगर से काइंड ऑफ सिमिलर होती है बट नॉट देयर येट। मतलब लो की एंगर बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन को। थोड़ा सा गुस्सा है, रैंट कर देंगे, पर इतना भी गुस्सा नहीं है कि चीजें उठा के फेंक रहे हैं, राइट। एवरीवन हैज फेल्ट इट, राइट, मेक सेंस। चलो, एंड वहां टेंशन बिल्ड होती है। इन ऑर्डर टू टैकल फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा इस एरिया को यू कैन प्रेस। What I'm telling you is basically जो areas affected हो रहे हैं, you can start stimulating and pressing those areas in your body, activating those areas, making sure those areas know that they are being noticed. उन areas को पता है कि हम लोग उन्हें notice कर रहे हैं। अगर हम लोग वो areas trigger कर देंगे तो हमारा जो भी emotion हो रहा है वो थोड़ा low हो जाएगा। But I would not recommend to do this with sadness, क्योंकि sadness needs to be processed. Okay. We will make mental reset tools. ठीक है, आप लोगों को सबको एक एक सेंटेंस अपने के लिए लेके आना है, खुद के लिए, जो आप अपने आप को बता पाओ जब आपको इनमें से कोई भी इमोशन ओवरवेलम कर रहा हो। आपके पास 2 मिनट है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस सोच सकते हो। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि आप इस अपने आप को बता रहे हो। इमेजिन योर 5-year-old वर्जन। अगर आप अपने आप को 5 साल के बच्चे जैसा देखो और वो बच्चा स्ट्रेस हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो आप उसे क्या बताओगे कि उसे बेटर फील हो? ठीक है, आप इस तरह से सोचो, राइट। Okay, you have 2 minutes. Okay, let's discuss now. आप आओ, आप किसी को रैंडम पे चूज करो। टीचर्स में से भी कर सकते हो। हाँ, रिचा मैम। हेलो मैम। फ्रस्ट्रेशन का बता। हाँ, इफ यू वर योर 5, आप अपने 5 साल के वर्जन को क्या बताते? मैंने भी यही मैं सोच रही थी। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं एक बार फेल हुई थी, मतलब क्लास मेरी यूनिट में। तो मैं उस टाइम बहुत हुई। मैंने खुद सोचा कि नहीं, आई एम परफेक्ट, मैं कर सकती हूँ। और ये भी एक फेज है, कोई बात नहीं, पास एंड फेल तो होता रहता है, बट हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ूंगी और मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी। और उसके बाद मैंने मेहनत करी खुद ही, और मैं बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुई थी। तो यही सोच रही थी। That's great, thank you मैम। ये बहुत ही अच्छी चीज बताई मैम ने। She motivated herself। तो बेसिकली पूरा पॉइंट था इस एक्सरसाइज का, खुद को मोटिवेट करना। मैंने 5 साल का बच्चा क्यों बोला? क्योंकि आप अपने 5 साल के वर्जन से ये नहीं बोल सकते हो कि कोई तुम कर नहीं पाते हो, तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुमने वो ठीक से नहीं किया, अब करो। यू कांट डू नेगेटिव टॉक अपने 5 साल के वर्जन से। मोटिवेशन में हम लोगों को मीडिया मल्टीपल चीज बताएगा, बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी नेगेटिविटी डजंट वर्क। तो हमें हमेशा खुद को पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, हमेशा खुद को बताना है तुम कर लोगे, कोई बात नहीं, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। जस्ट लाइक मैम से, उन्होंने खुद को बताया कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं तो कर लूंगी। उससे क्या हुआ, उनको खुद से अंदर से मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिला, जिसके बाद उन्होंने अकम्प्लिश कर लिया जो भी उन्हें करना था। हाँ, गो अहेड।
ये है। I will provide the psychological support to the child, Hmm. and then learn to his favorite work, what they want to do, and also advise to do meditation for his better. थैंक यू सो मच। तो इन्होंने बोला कि वो अपने बच्चे वो उस बच्चे वाले वर्जन को बोलेगा कि अपना फेवरेट काम करो। दिस इज अ एक्सीलेंट एग्जांपल कि कुक कैसे करते हैं। फेवरेट काम करो इज नॉट जस्ट कि फेवरेट काम करो मजे करो, दैट इज कि थोड़ी देर ना इसको साइड में करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, इससे मन हटाते हैं, बेटर पहले फील करेंगे, मेंटल हेल्थ पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके बाद जब काम करेंगे तो काम और अच्छे से होगा। एक्सीलेंट एग्जांपल, थैंक यू। तो ये वाली चीज वी डिड। अभी वी विल टॉक अबाउट के मी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, खुद के लिए टाइम कैसे निकालते हैं। ओके, तो आई डिड सम एक्सटेंसिव रिसर्च। यहाँ पे आने से पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ हैं, और मैंने उनसे बात किया। मुझे पता चला कि कई बार जब आप लोग एकदम बिल्कुल काम में होते हो और बहुत पेशेंट्स आ रहे होते हैं, आप लोगों को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। Am I right? Raise your hand if I'm right. Oh, great. तो कई बार हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, एंड इट्स वैलिड, क्योंकि आप दूसरों की केयर कर रहे हो, आपकी जॉब ही वैसी है। उस टाइम पे खुद के दिमाग में थॉट्स आते होंगे कि मैंने ही खुद के लिए ये चूज किया, मुझे अब डील करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, एंड दिस एंड दैट। हम लोग सीखेंगे कि खुद के लिए टाइम इतने बिजी स्केड्यूल में कैसे निकालना है। पहले तो हम लोगों ने कोपिंग मैकेनिज्म जो अभी सीखे कि स्ट्रेस से खुद को नीचे कैसे करना है, स्ट्रेस से वापस कैसे लाना है, बॉडी को इन्वॉल्व करके, दिमाग को फोकस करके, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम लोग फोकस करेंगे कि अपने लिए ब्रेक कैसे लेना है। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी शीट में 3 चीजें, 3 कॉलम्स दिए होंगे, ये वाले। अभी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इसमें अभी कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, अंडर 1 मिनट, अंडर 5 मिनट एंड अंडर 15 मिनट्स के। ये 3 ब्रेक्स हैं। जब हमारे पास 15 मिनट हैं तो हम अपने आप को पूरी तरह से ब्रेक कैसे दें, 5 मिनट है तो ब्रेक कैसे दें, और 1 मिनट है तो ब्रेक कैसे दें। क्योंकि 1 मिनट में तो आप यही सोच सोच के पैनिक करोगे, यार 1 ही मिनट है, चला जाएगा, अभी पता भी नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें एक्चुअली अच्छा फील हो। मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ इसके, जो आप कर सकते हो। इस तरह से आपको सोचना है। तो 1 मिनट में आप पानी पी सकते हो। ठीक है, आप अपनी सराउंडिंग्स के लिए अवेयर हो सकते हो, अपने हाथ स्ट्रेच कर सकते हो जैसे अभी हम लोगों ने किया था पहले, और आप ब्रीदिंग कर सकते हो, बेसिक ब्रीदिंग। 1 मिनट में इतना ही हो सकता है, पर इसके बाद आपको काम फील होगा, राइट? थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, तो इसके बाद आपको काम फील होगा। देन द 3 मिनट थिंग, नो सॉरी 5 मिनट थिंग, यू कैन स्टेप आउटसाइड। आप बाहर जा सकते हो, बैठ सकते हो, मन में खुद को रैंट कर सकते हो। रैंट एज इन कि कितना खराब चल रहा है, मुझे तो लगा था आज अच्छा दिन होगा, वो भी आ गया पेशेंट, अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, पानी पीने का टाइम नहीं है, ये करने का टाइम नहीं है। जो कि जस्ट रैंट टू योरसेल्फ। इससे क्या होता है, दिमाग में जो नेगेटिविटी भरी होती है, जो बाहर भी जाती है। आपको अपना काम कितना भी पसंद हो, किसी ना किसी पॉइंट पे ये सारी चीजें होती हैं। मैम आर एक्सपीरियंस, मैम वुड नो, राइट? या सो वो चीजें हो जाती है। सो यू कैन रैंट टू योरसेल्फ या 5 मिनट्स के उसमें, और उसके बाद आप अपना कोई कंफर्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हो। कंफर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी हैंकरचिफ जो आपको पकड़ के कंफर्ट फील होता है, कोई भी सेंट जो आप लगाते हो तो आपको लगता है घर जैसी फीलिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट। आप अपने पास एक छोटा सा कोई भी कंफर्ट, कोई की चेन जो आपको किसी लव्ड वन ने दी है जो आपको बहुत पसंद है, या कोई की चेन आपने खुद के लिए खरीदी है जो आपको बहुत पसंद है, दैट कैन बी योर कंफर्ट ऑब्जेक्ट। उसको, उस चीज को कई बार पकड़ के देखने से, उस चीज पे फोकस करने से ही आप वापस कंफर्ट जोन में आ जाते हो। तो यू कैन मेक समथिंग लाइक दैट। तीसरा, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आप अपनी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकते हो। बेसिक एक्सरसाइजेस, स्टेपिंग आउट एंड स्ट्रेचिंग, दिस दैट। नैप कर सकते हो। अब हॉस्पिटल में इंडिया में ऐसा सिनेरियो होता नहीं है कि आप बैठे बैठे सो और लोग बात ना करें, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बट एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी देर मेडिटेट करो। मेडिटेट करने का सिर्फ ये तरीका नहीं होता कि आंख बंद किया और थॉट्स नहीं आने दिए। मेडिटेशन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक चीज जो आप कर सकते हो व्हाइल मेडिटेटिंग, आंखें खोल के आप रैंडम ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हो। इस कमरे में क्या है, ये उस एक्सरसाइज की जैसे जो भी हम लोगों ने पहले की थी, बट दिस इज समहाउ मेडिटेशन। दूसरी चीज आप कर सकते हो विद योर आईज ओपन, आप थॉट्स आने दो और आप थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। जज मत करो, थक गए हैं, हाँ थक गए हैं, जाने दिया वो थॉट। दूसरा थॉट क्या आया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ओह अच्छा है, जाने दिया वो थॉट। स्टफ लाइक दैट, वो भी बहुत अच्छा वाला मेडिटेशन होता है, दैट कैन कंप्लीटली रिलैक्स यू। ओके,
तो वी कैन डू दैट। और मुंह जाके धो सकते हैं, स्किन केयर कर लो, बट हॉस्पिटल में आई डोंट थिंक स्किन केयर इज वेरी पॉसिबल, राइट? यू कैन डू थिंग्स लाइक दैट, वॉश योर फेस, रिफ्रेश अ लिटिल बिट। दिस इज हाउ यू कैन टेक अ ब्रेक। दीज वर एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स थे कि आप ब्रेक कैसे ले सकते हो। अभी आपको वो जो मैंने सेक्शन दिया है उसमें लिखना है आपका प्रेफर्ड तरीका। वो एग्जाम्पल से भी हो सकता है, एग्जाम्पल के बाहर भी हो सकता है कि आप 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में अपनी तरह से कैसा ब्रेक लोगे। You can go ahead and write. We'll start sharing. किसका किसका हो गया? आपका हो गया? हाँ, go ahead, please share. Hello. हाँ, what did you write? अभी उसके बगल में हो ना तो चलेगा. Mike. Hello. हाँ, hi. What did you write? If you didn't write, आप अपने मन से भी बता सकते हो. You can show me. I'm drinking water. हाँ, you tell me. अच्छा चलो, I'll talk. तो रूबी हैज रिटन 1 मिनट में वो पानी पिएगी और अपनी सराउंडिंग्स देखेगी। दैट्स एक्सीलेंट। अपनी सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना, क्योंकि वो आपको अभी में लेके आता है। एक्सीलेंट वे टू टेक अ ब्रेक। अंडर 5 मिनट्स आप बॉडी मूवमेंट करोगे, आपने एक्सरसाइज दिखाई, नाइस। एंड 15 मिनट्स आप फ्रेंड से बात करोगे। वेरी गुड, यू डिड गुड। आपने बताया क्यों नहीं? आपका तो हो गया था। एक्सीलेंट रूबी, थैंक यू। थैंक्स। हेलो, व्हाट्स योर नेम? नैंसी। हाय नैंसी, आपने क्या लिखा? 1 मिनट में get some water. हाँ, माइक थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, इट्स ओके, यू टॉक अकॉर्डिंगली योरसेल्फ। हाँ, और 5 मिनट में वॉक करते हैं। 15 मिनट में स्नैक्स। nice. So Nancy has written कि 1 मिनट में she'll drink some water, in 5 minutes she'll take a walk. Walking is great. And 15 minutes में, हाँ, 15 minutes में she'll eat snacks. लिखा तो है, क्यों नहीं बताया? Why didn't you raise your hand? This is great. Thank you, Nancy. Okay. Hello, what's your name? Julie. Julie, hi Julie. 1 मिनट में हम लोग रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ड्रिंक द वाटर कर सकते हैं, बॉडी मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग 1 मिनट में। 5 मिनट में टेक सम स्नैक्स, मसाज केयर कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, 15 मिनट्स में स्किन केयर कर सकते हैं, फूड ले सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल से हाँ, और टॉकिंग विद फ्रेंड्स। nice. So Julie ने लिखा है under 1 minute she'll relax and drink some water. वो तो सबका है, water is great. Water is a common actually. 1 मिनट में और क्या ही करोगे. Then there's ये क्या लिखा है? टेक सम स्नैक्स। हाँ, under 5 minutes she can take snacks and tea breaks and a massage. That is great too. 15 minutes में walking, skin care, eat something, rest, use phone, etc. That is great. Great way to wind down. Thank you, Julie. अब we are going to come to motivation. जब आप बहुत लंबे समय तक as a nurse काम करोगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे मोटिवेशन जाएगा। ऑलरेडी किसका किसका जा चुका है? रेज योर हैंड्स। मेरा जा चुका है, मैंने कभी काम भी नहीं किया नर्स के जैसे। मैम, ऑलरेडी किसी का मोटिवेशन गया ना? हाँ, वेरी गुड। दिस इज टोटली नॉर्मल मोटिवेशन का चला जाना। एवरीबडी एल्स इज मोटिवेटेड ओवर देयर। हाँ, ओके, दैट्स फाइन। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल मोटिवेशन का चले जाना। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ थिंग्स वी जस्ट डिस्कस, बर्न आउट, रोज सेम स्केड्यूल, खुद को अटेंशन ना दे पाना, ये सारी चीजें। नाउ खुद को दोबारा से मोटिवेट कैसे करेंगे? ठीक है, आपके अंडर कोई असाइन किया गया है। आप सपोज कर लो एक लड़की जिसका पहला डे है नर्स होने का। आप उसको ऐसा क्या बोलोगे जो उसको जॉब में थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा इंटरेस्ट है जॉब करने में? किसी को कोई आइडिया है? हाँ जूली, यस जूली। उसको इंकरेज करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे बहुत सही से। हाँ, मेक सेंस। इंकरेज करेंगे और मोटिवेट करेंगे। वी हैव टू कम अप विद द एग्जैक्ट फ्रेज जो हमें यूज करना है उसे बताने के लिए कि कैसे इंकरेज करेंगे, किस तरह से मोटिवेट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल उसको बोलेंगे कि आज तुम्हारा पहला दिन है। दिस डजंट नीड टू बी ट्रू और फॉल्स, ये उसको मोटिवेट करने के लिए बोलना है। आज तुम्हारा पहला दिन है, पहला दिन तो सभी का अच्छा जाता है, तो इट विल बी गुड फॉर यू, चलो काम करें। दिस अगर आपको पहले दिन कोई ये बोलता तो आपके लिए काफी मोटिवेटिंग होता, राइट? रेज योर हैंड फॉर यस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपके लिए मोटिवेटिंग होता। वी हैव टू कम अप विद समथिंग इस तरह का कि जो हम उसको बता सकते हैं जिससे उसे पहले दिन में मोटिवेशन हो। यू कैन थिंक ऑफ इट। मैम, आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स है? व्हाट वुड यू टेल समबडी जो आपके अंडर में है, जिसको कुछ बताना है टू मोटिवेट हर? रैंडम। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम?
हाय आकांक्षा मैम, आप क्या बताते? हम्म। हाँ। हमें लोगों के ऊपर फैमिली करते हैं कि हम नहीं होता है तो मैंने बोला कि वेट करने कोई नहीं आता तो एक बार देखते हो थैंक यू आकांक्षा मैम, दिस वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल। ये इतना अच्छा एग्जाम्पल था। मैम ने कहा गलती करके सीखोगे, इससे दिमाग में मैसेज क्या गया? तो ये सुन रहा है कि मैं गलती करूंगी तो इट्स ओके। तो वो इंसान जिससे ये बोला गया वो गलती करने से डरेगा नहीं। इट इज ओके, मैंने गलती कर दी तो क्या हुआ, मैम से इसी से तो सीखूंगी। दैट पर्सन, वो इंसान गलती करने से फिर सीखेगा, एक्चुअली सीखेगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक कि शिट मैंने गलती कर दी, मैं कभी ठीक से नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी ये नहीं, मैं कभी वो नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट। तो एक ऐसा ही फेस वी हैव टू कम अप विद। जो हमारे अंडर में कोई नर्स है, उसका पहला दिन है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे टू मोटिवेट हर। यू हैव 2 मिनट्स। मैम, आप में से किसी का हुआ हो गया? मैम, कैन यू शेयर योर थॉट्स? आपका हो गया ना? ओके, थैंक्स। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? हाय सारिका। there are many occasions and the word for various of occasion, but the word of choosing is of unkind. So we bring information and we are there to help you. Oh, that's amazing. Making the person feel special and chosen for a certain job does lay off a little bit stress on them. I mean, उनके ऊपर से stress हटाता है and it's like कि मैं तो इसके लिए ही बनी हूँ, I will do my job properly. That's a great way to motivate. Thank you, ma'am. Hello. What did you write? So we can try to make her feel happy. Try to feel her confidence and help the person related to work. Reduce anxiety, motivate her. I love your handwriting. So good. Yeah, Julia wrote, we can try to make her day memorable, try to feel her confidence and help the person related to work, help her. Yeah, makes sense. Yeah, you can help the person extra a little bit. So the person will feel supported, so they will feel a little less stressed. Thank you so much. That was great. That is what will happen. Okay, we'll wrap up this exercise. ये मैंने क्यों करवाई? I don't know if you would believe it or not. कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, maximum people, the voice they have in which they talk to themselves, जैसे हम लोग खुद से बात करते हैं, इतनी खराब होती है। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका मोटिवेट करने का तरीका ही ये होता है कि मुझसे तो होगा नहीं, तुम तो कुछ नहीं ठीक से कर पाती हो, एंड यू थिंक कि ये बोलने से आप और अच्छा करोगे। इंस्टेड उल्टा होता है, ये बोलने से आपका कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है और आप अच्छा नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज दी कि आप पहले दिन वाले इंटर्न को या पहले दिन वाली नर्स को क्या बोलते। अभी आप जो आपने पहले दिन वाली नर्स के लिए लिखा है, व्हेन यू फील अनमोटिवेटेड, आपको अपने आप को बोल के देखो एंड देखिएगा आपका मोटिवेशन थोड़ा तो इम्प्रूव होगा ही। Now, we'll do the last exercise. Create your motivation card. तो मैंने 2 एक्सरसाइजेस पहले करवाई, एक तो सेल्फ टॉक वाली कि आप अपने 5 साल के वर्जन को क्या बोलते, और एक ये फर्स्ट डे के नर्स वाली। अब आपको फाइनली वो ही वॉइस, वो पॉजिटिव और एम्पैथेटिक वॉइस यूज करनी है अपने लिए, कि जब आपको एकदम लो फील हो रहा है तो आप अपने आप को क्या बोलोगे। ये लास्ट शीट ऑफ पेपर है, मोटिवेशन कार्ड ये बना हुआ है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा लिखना है जो आपको खुद को मोटिवेटिंग लगे, जो आप जब भी पढ़ लो आपको लगे कि नहीं यार अच्छा काम तो कर रहे हैं, करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन सबका लूज होता है। गो अहेड एंड यू कैन राइट दिस। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपने अपने 5 साल के वर्जन से बोला वो लिख सकते हो, जो आपने पहली नर्स से बोला वो लिख सकते हो, कोई कोट आपको ऐसा लगता हो वो लिख सकते हो। फॉर मी पर्सनली, जब मुझे मोटिवेशन लैक होता है, I have a thing with perfection. मैं खुद को बोलती हूँ done is better than perfect. That is an example. तो फिर I get things done instead of seeking perfection. That motivates me. तो इस तरह से आप अपने लिए भी कुछ लिख सकते हो। Understood? So based on my mind, I used to say myself and what we know. So fashion, I'm very today and other people see and the following time I'm not against something different. That's so good. That's really good. That would indeed motivate you. I hope you guys have written for yourselves too.
I hope you guys have written for yourselves too, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा. Yes, ma'am. Encouraged by one quote that one person who loves is that love, but he who loves many is nursing. So according to the love, our nursing is a profession of love, care, and strength. So by the actually care of teaching and by loving them, we can develop in them. Thank you, ma'am. That's a really passionate thought. Thank you for sharing that. Okay, so I hope you all wrote that. We'll wrap up now. Thank you for participating, all of you. जिसने भी participate किया, and I hope you learned something from this. If anybody has any questions, personal or professional, or any questions, they can come to me after the class. I run an initiative called Site Within. If you want to contact me regarding that or anything else later, the contact details are mentioned in the sheet that I gave you. Okay, thank you for participating. Thank you.